Hello, how are you? Myself, A.K. Jha, PGT Physics. Today I discuss about electricity. As you know, what is electricity? How it can originate? What is its historical background? And what terminology used in electricity? First of all, we discuss about इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, जिसके बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटीज दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जब किसी कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एराइज होगा, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इन्वेंशन है ये 600 BC एशिया मैग्नेटस, ये थास मिलेटस में जो ड्राई लीव्स ऑफ एम्बर्स को रब्ड किया गया और एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो है से डेवलप हुआ। उसके बाद जो है सो कई सारी जैसे एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ पे, एबोनाइट रॉड को कैट स्किन पे रब्ड करेंगे, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां हम डिस्कस करेंगे मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, रेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ, या इसको दूसरे में इस तरह, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर्स में, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है। जैसे वाटर फ्लो होने के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस मस्ट है, गैस फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस मस्ट है। सिमिलरली जैसे कि ये जो है सो हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट है, ये नेचुरल लॉ है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का सर्कुलेशन नहीं होगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल्स देते हैं, आप उस एग्जांपल्स के द्वारा आप समझ जाएंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इम्पोर्टेंस क्या है। अब जैसे देखो बेटा, दो कंटेनर है, और ये दोनों जैसे कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर जो है बी है, दोनों जो है सो ये पाइपलाइन के द्वारा जो है कनेक्ट है। हम क्या करते हैं, इधर से जो है सो वाटर किसी भी डिवाइस के द्वारा इसमें देते हैं, और इधर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो है हाइट जो से ज्यादा हो जाएगा, इट मीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और इधर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है। तो क्या होगा, वाटर का जो है सो फ्लो होगा। कब तक, जब दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी वाटर फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है। जब तक पोटेंशियल वाटर फ्लो होने के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस मस्ट है। जब तक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, वाटर का सर्कुलेशन नहीं होगा। जैसे हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट है। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, तब तक जो है हीट का फ्लो नहीं होगा। गैस फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस मस्ट है। जैसे मान लो कोई सा सिलेंडर है, उसमें गैस जो है फिलअप है, उसको जैसे हम ओपन कर देंगे, क्या होगा, पूरे रूम में स्प्रेड होगा। विंडो खोल देंगे, डोर खोल देंगे, पूरे बाहर चला जाएगा। क्यों, बाहर जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम है, और सिलेंडर के इनसाइड जो है सो प्रेशर ज्यादा है। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस का फ्लो होता है। अब जैसा कि आप एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मान लो कोई सा ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है
और यहाँ पे जो है तो क्या है, ये हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी का सिंबल्स है। तो ये बैटरी का सिंबल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लग की लगा देते हैं, ये कनेक्टिंग वायर है, ये बैटरी है और ये जो है सो बल्ब है। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे सर्कुलेशन होगा। अब सर्कुलेशन होगा, जैसे मान लो यहाँ पर भी क्या है, जैसे मतलब कुछ मेटेलिक कंडक्टर्स दे देंगे, जैसे सपोज करो ये मेटेलिक कंडक्टर्स है, यहाँ पर में मेटेलिक कंडक्टर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप जानते हो जितने भी मेटल्स होता है उसके मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 1 2 3 जो है सो वैलेंसी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है सो 1 2 3 होता है। तो जैसे यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है सो पॉजिटिव एंड की तरफ जो है सो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होता है। कब तक होगा, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ जो है नेगेटिव है। आप देखा होगा बैटरी में क्या रहता है, एक जगह पॉजिटिव लिखा रहता है, एक जगह जो है नेगेटिव लिखा रहता है। पॉजिटिव का मीन्स क्या हो गया, रिच पोटेंशियल, और नेगेटिव का मीन्स जो होता है लिस्ट पोटेंशियल। जैसा कि आप क्लास 9th में मैथ्स में पढ़ा होगा नंबर लाइन्स वाले, तो जितना भी निगेटिविटी जैसे बड़ा होगा उतना जो है स्मॉल होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है यहाँ पर, और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है, नेगेटिव प्लेट है। तो पोटेंशियल बैटरी क्या करता है, इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। अब जैसा कि आप देखा होगा, जो सप्लाई वोल्टेज जैसे 220 वोल्ट पे आता है और हाउसहोल्ड सर्किट में जो है एक अर्थ कनेक्शन लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, अर्थ का पोटेंशियल 0 है और ये 220 वोल्ट का जो है डिफरेंस होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का सर्कुलेशन होता है। तो वही काम यहाँ पर भी, ये जो बैटरी है या सेल है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होगा। जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, उसके अपोजिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है डायरेक्शन होता है। अब जैसे मान लो मेटेलिक कंडक्टर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन किए, तो ये क्या होगा, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे पॉजिटिव एंड की तरफ जो है ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होगा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो है स्पीड जो होगा, ड्रिफ्ट स्पीड जो होगा वो डिफरेंट होगा। जो बीच में होगा इनर होगा, तो इनर में क्या होगा, तो कोलिजन्स ज्यादा होगा। जैसे मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ ऐसे टंका दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से या एटम से कोलाइड्स करेगा, ऐसे करके डंकार्ड्स की तरह जो है सो 1 and 2 अनदर एंड जाएगा। और अपर सरफेस पे क्या होता है, ये जो है सो क्या होता है, इसमें जो कोलिजन्स कम होता है, तो अपर सरफेस होकर के जो है सो करंट जो है सो ज्यादा फ्लो होता है। यही रीजन है, आपने देखा होगा हाउसहोल्ड सर्किट में, उसमें क्या होता है, जैसे वो जो कनेक्टिंग वायर जो होता है कॉपर का, एक जो है सब पतले कॉपर का वायर नहीं यूज किया, कई छोटे छोटे काफी पतला थीन वायर जो है उसमें यूज किया जाता है। क्यों, इसको क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट, जो अपर सरफेस से होकर के करंट जो है ज्यादा फ्लो होता है। तो इसलिए तो यहाँ पर में ये जो है सभी इलेक्ट्रॉन्स का, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होगा, ये जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो होगा सभी का स्पीड जो होगा अलग अलग होगा, और उसका जो एवरेज स्पीड होगा दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड। तो इस ड्रिफ्ट स्पीड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होता है, जब तक यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, जैसे बैटरी है उसको हम कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, उसका काम है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना स्टॉप कर देता है, तो क्या होता है, सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे कोई सा इलेक्ट्रिक फैन है और बैटरी है, उसको जब सर्किट हम बनाते हैं और क्या होता है, फैन ऑपरेट होने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह जाता है, तो उस केस में वो स्टॉप हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पोटेंशियल को हम डिफरेंट कैसे हम डिफाइन करेंगे। अब ऐसे पोटेंशियल जो फिजिक्स में है, पोटेंशियल का जो मीन्स जो होता है मात्रा के सेंस में, संख्या के सेंस में, अमाउंट के सेंस में। तो लेकिन तुम्हारी जो कोर्स बुक है, कोर्स बुक में फिजिक्स में इस तरह से डिफाइन किया गया है, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसा कि उस बेसिस पर हम, जैसा कि आप समझेंगे जो पोटेंशियल, जैसे यहाँ पर में ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर में नेगेटिव पोटेंशियल है। पॉजिटिव का मीन्स क्या हो गया, रीच हो गया, मतलब अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है सो
से ही लिया जाता है। और जनरल वे पे भी पोटेंशियल का जो है सो मीनिंग आप लोग समझते होंगे। आपने जैसे कई सेंटेंस पोटेंशियल वाला जो है सो रीड किए होंगे। जैसे मान लो एक सिंपल सा हम सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस के द्वारा आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस है, देयर आर लिस्ट पोटेंशियल ऑफ गुड स्टूडेंट इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में अच्छे छात्रों की संख्या कम है। तो यहाँ पर में पोटेंशियल क्या सिग्निफाई कर रहा है? मात्रा के सेंस में, संख्या के सेंस में। फिजिक्स में भी वही यूज किया जाता है। तो फिजिक्स का जो कोर्स बुक है, एनसीईआरटी या डिफरेंट बुक है, तो उसमें जो है सब पोटेंशियल को इस वे में डिफाइन किया गया है। इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू ये होता है वर्क डन अपॉन ये चार्ज होता है, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन जो होता है ये जूल पर कूलम, इसका जो यूनिट होगा ये जूल पर कूलम, इसी को क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट इसका होता है वोल्ट, ठीक है। लेकिन ये जो है सो वोल्ट होता है, इसको इस तरह से सिंबॉलिकली ये भी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब जैसे मान लो कोई सा चार्ज है, उसके सॉर्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उस फील्ड के वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में जो वर्क डन होगा, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है सो बेटा, जैसे ये जो है सो क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बाद इसमें जो है सो आपका जो कोर्स है उसमें जो है सो बहुत सारे सिंबल्स हैं। अब जैसे मान लो ये जो सिंबल्स हैं, जैसे इस तरह से, जैसे कहीं पर में छोटा सा सिंबल्स होता है, तो ये जो है सो सेल का सिंबल्स होता है। इसी में अगर मान लो इस तरह से, और जैसे कई सेल जो कम्बिनेशन ऑफ सेल जो होगा ये बैटरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो सिंबल्स होता है ये जो है सो रेजिस्टेंस का सिंबल्स होता है। अब जैसे मान लो कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे ब्रैकेट दिया हुआ है, ये जो है सो की का ओपन की होगा। जैसे यहाँ पर मैं डॉट देंगे तो ये क्लोज की होगा। अब जैसे मान लो कहीं इस तरह का अगर सिंबल्स है, तो ये जो है सो रियोस्टेट, ये जो है सो रियोस्टेट। अब रियोस्टेट का क्या फंक्शन है ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है जानते हो? रेजिस्टेंस क्या है? इट इज ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय कंडक्टर्स टू फ्लो ऑफ करंट। तो ये जो है रियोस्टेट जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंट्रोल मतलब इस सेंस में, जैसे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम रियोस्टेट लगा देते हैं, तो रियोस्टेट लगाने से क्या होता है, तो जैसे मान लो हमारे पास में जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर है या मीटर है, उसका रेंज जो है 0 to 3 एम्पियर है। मीटर का, वोल्ट मीटर का है 0 to 3 वोल्ट है, और हमें जो है 6 वोल्ट बैटरी पे काम करना है, तो नीडल क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज जो है दिखाएगा। तो उस केस में जब हम रियोस्टेट लगाएंगे, तो रियोस्टेट में क्या होता है, रियोस्टेट के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उस केस में वो एप्लायंसेस जो है वोल्ट मीटर, अमीटर जो है सब काम करने लगेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, तो ये सब जो है आपके बुक में दिया हुआ है डिफरेंट सिंबल्स, उसके बारे में जो है आप डिटेल्स में जो है सब पढ़ लेंगे। कहीं डाउट होगा तो डिस्कस करना है। अब देखो मेनली जो है सो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को आर से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? इट इज ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय कंडक्टर्स टू फ्लो ऑफ करंट। आर इक्वल टू ये जो होता है, आर इक्वल टू होता है ये जो है सो रो एल अपॉन ए। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, और ये जो है सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायमेंशन ऑफ मटेरियल। ये डायमेंशन पे जो है सो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट रहता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो होता है आर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो ये आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। ये क्या है? एरिया ऑफ, इट मींस ये क्लियरली है, जैसे मान लो लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस राइज करेगा। अगर ये थिकनेस अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, थिकनेस कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू
ये जो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। रो क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ये जो होता है रो क्या है, रेसिस्टिविटी। अब इसको जैसे रो से इंडिकेट करते, अब इस दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो होता है ओम, इसको पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है ओम, ओम से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसका जो होगा रेसिस्टिविटी का, ये जो होता है ओम मीटर होता है। अब इस बेसिस से इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो समझ में आ गया। इट इज ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय कंडक्टर्स टू फ्लो ऑफ करंट। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, अब रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इस एक्सप्रेशन से आप देखो मेन रेसिस्टिविटी, इसमें क्या हो जाएगा, अगर इफ एल इक्वल टू 1, इफ एल इक्वल टू 1 मीटर और ये ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई एल 1 हो जाएगा 1/1, तो ये जो हो जाएगा इक्वल टू रो। रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, कब, जब ये यूनिट लेंथ होगा, यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स ऑफ ए यूनिट क्यूब। अगर यूनिट क्यूब हम कंसीडर करेंगे तो उसका फेस एरिया भी 1 होगा, लेंथ भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, अब देखो ये रो का, ये जो हो जाएगा यहाँ पे, मैं रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन से ये आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो आर का जो है सो ओम हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अब ये रेसिस्टिविटी जो है सो डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है और इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो उसके बाद है टॉपिक हमारा ओम्स लॉ। अब ये रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस का जो है सो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मान लो ऐसा है जो आपके पास में जो कुछ रेजिस्टेंस जो है सो गिवन है, कोई सा डिजायर रेजिस्टेंस किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको अप्लाई करना है, तो उस केस में उसको हम ग्रुपिंग करते हैं। दो तरह से ग्रुपिंग होता है, 2 वे ग्रुपिंग होता है। तो ये एक तो होता है सीरीज ग्रुपिंग होता है, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग होता है। आप इसके बारे में समझो, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, पहला फर्स्ट जो है सो क्या है, ये सीरीज, ये सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है, अगर मान लो जैसे इस तरह से अब देखो बेटा, ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज जो है सो V है, यहाँ पर 3 रजिस्टर्स है, R1 R2 R3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज जो है सो डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है सो वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है, बट करंट सेम होता है। तो इस तीनों के, मान लो इस सर्किट का जो करंट है I, तो यहाँ पर में भी I होगा और यहाँ भी जो है सो I होगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, और यहाँ पर में ये जो है सो वोल्टेज भी है, तो मतलब इसके अक्रॉस जो है सो वोल्टेज जो है सो V1 हो रहा है, इसके अक्रॉस जो है सो वोल्टेज V2 हो रहा है, इसके अक्रॉस जो है सो वोल्टेज V3 हो रहा है। तो ये जो है सो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस जो है सो वोल्टेज V2 है, और इसके अक्रॉस जो है सो वोल्टेज जो है सो V3 है। इस तरह से इस सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है सो डिवाइड होता है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा,
ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस ये V3, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जो होता है ये V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। ये ओम्स लॉ से ये V इक्वल टू IR होता है, आप इसके बाद जो है ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो V इक्वल टू ये IR होता है, तो ये V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं V1 इक्वल टू ये जो है सो IR1, V2 क्या हो जाएगा IR2, V3 जो हो जाएगा V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस असेंबली का, इस सीरीज कॉम्बिनेशंस का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS होगा तो ये क्या हो जाएगा RS, उस केस में जो है सो V जो अप्लाइड वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा V इक्वल टू ये जो है सो RS, ये जो है सो IRS, ये जो हो जाएगा IRS। ये सारा वैल्यू जो है एवं इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो है फ्रॉम एबव इक्वेशंस फर्स्ट, ये प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो है सर इसका मीन्स क्या होगा, अगर ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी का अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल ग्रुपिंग। अब ये पैरेलल ग्रुपिंग देखो, यहां पर मैं 3 रजिस्टर्स हैं, अब देखो ये 3 रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3 और ये अप्लाइड वोल्टेज भी है, और यहाँ पर मैं करंट जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर मैं जैसे मेन करंट जो है जैसे ये I है, तो यहाँ इस पॉइंट पर मैं आकर के ये करंट डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में, इसके अक्रॉस करंट I1 होगा, इसके अक्रॉस जो है करंट I2 होगा, इसके अक्रॉस जो है जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। I1 in first branch, I1 equal to V by R1 and I2 equal to V by R2, I3 equal to V by R3, and equivalent resistance of this assembly is Rp. Therefore, I main current in circuit I equal to V by Rp. And from law of current, I equal to I1 plus I2 plus I3. To put these values, to put above value in above equation first, therefore V upon Rp equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. This implies V कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 by Rp equal to 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Therefore, equivalent resistance Rp is the least values of all the resistance. मतलब कहने का मतलब ये है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3 की जो इंडिविजुअल वैल्यूज होगी और इसका जो इक्विवेलेंट Rp सभी से लेस होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बाद ओम्स लॉ के बारे में जो है डिस्कस करेंगे।
और ओम्स लॉ का एक्टिविटीज जो है आपके कोर्स में है, उसके बारे में भी जो है आप सभी को जो है जानना है, एक्सपेरिमेंट भी करना है। आगे की क्लास में भी है, क्लास 12th में भी है, 10th में भी है। तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? At constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the ends of conductors. If mechanical state are constant, V is directly proportional to I. Where V is potential difference, I is current. So this implies V equal to IR, where R is constant of proportionality called resistance of conductors. This is mathematical form. We can prove it as follows. First of all, we construct a circuit diagram as follows. This is resistance box, and this is voltmeter, this is ammeter, this is battery. Here we use battery eliminator. This is plug key and connecting wire. So according to figures, we construct electrical circuit. We construct a table such as number of observations, second, reading of voltmeter, reading of ammeter, उसके बाद रेजिस्टेंस। First of all, we put some voltage. We move voltage dividers on battery eliminator. Suppose the reading of voltmeter is X1 and corresponding reading of voltmeter is Y1. Second reading, again we move the eliminator. This is X1 voltmeter reading is X1 and ammeter reading is Y1, Y2, and so on. X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5. तो इस तरह से ये डिफरेंट जो है रीडिंग जो है लेकर के एक टेबल जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर जो है रेजिस्टेंस जो है V बाई आर, रेजिस्टेंस जो निकालेंगे V बाई आई से V बाई आई इक्वल टू आर। ये जो है डिफरेंट वैल्यू A B C D डिफरेंट वैल्यू जो है सब इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन है यहाँ पर में जो 5 वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ammeter connected in series. So you know that an ideal ammeter has infinite resistance.
So it is also connected in parallel. We know that in parallel combination, effective resistance are decreases as the least resistance according to least resistance. अगर least सपोज तो least resistance आ रहा है, इक्विवेलेंट उससे भी कम है, इसलिए हर हमेशा क्या करते हैं, वोल्टमीटर भी जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं. And ideal ammeter has infinite resistance. Ideal ammeter has zero resistance, so it is connected in series. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये टेबल कर सॉल्व करेंगे. फिर जो है सो क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, और इस तरह से हम जैसे डिफरेंट जो है सो रीडिंग, जैसे ये फर्स्ट जो है सो वोल्टमीटर, और ये जो है इस पे वाई एक्सिस पे जो है सो करंट देंगे, एक्स एक्सिस पे वोल्टमीटर का रीडिंग देंगे. ठीक है, फर्स्ट जैसे रीडिंग x1 y1, एक पॉइंट्स जो है सो आएगा, ये x1 y1 होगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट होगा x2 y2, थर्ड पॉइंट हो जाएगा x3 y3, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा x4 y4. ठीक है, इसी तरह से, और इस सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगा दैट passes through origin. Here it is clear that when voltage is increases, then current is also increases. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है. तो इससे ये होता है, क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है, जो V is directly proportional to I. It means Ohm's law वेरीफाई हो रहा है. ठीक है बेटा, समझ में आया? इस तरह से आप लोग जो है एक्टिविटीज करना है अपने क्लास में. ठीक है.